कानूनी पटरी पर। भारत 100 करोड़ लोगों का मुल्क है, इससे हमें इतराज नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह मार्शल लॉ हो सकती है, इससे भी हमें इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हमें इख्तलाफ है इस बात पर कि भारत में दहशतगर्दी नहीं है। भारत में जनाब नवाज शरीफ दहशतगर्दी है, वहाँ के अवाम भी दहशतगर्दी कर रहे हैं और वहाँ की रियासत भी। और शायद ये आपके मालूमात में हो कि भारत में महफूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जमहूरियत ने अब तक 70,000 मुसलमानों को शहीद किया, सिर्फ इस वजह से कि वो अपना जमहूरी हक मान रहे थे। उनकी बीवियों को, बेटियों को, माओं की इस्मत दरी की गई, सिर्फ इस वजह से कि वो अपना जमहूरी हक मान रहे थे। इस जमहूरियत में आज महफूजा जम्मू कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौजी इस वक्त मुसलमानों के जमहूरी हक को सल्ब करने में मसरूफ है। जनाब नवाज शरीफ, ये बात ज़रूर आपके इल्म में होगी कि 1992 में भारतीय जमहूरियत में जमहूरी हुकूमत ने 1992 में पाक मुसलमानों की मुस्तनद तारीखी इमारत अयोध्या की मस्जिद को शहीद कर दिया। अयोध्या में मस्जिद की शहादत के बाद बम्बई जैसे बड़े शहर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया गया, हजारों मुसलमानों के कारोबार को तबाह किया गया। और ये सब कुछ हुआ भारतीय जमहूरियत में, भारतीय जमहूरी हुकूमत में, और उस सूबे में महाराष्ट्र में जहां पर एक जमहूरी हुकूमत थी। लेकिन ये बदतरीन दहशतगर्दी भारत के सबसे बड़े शहर में हुई। ये बात भी शायद जनाब नवाज शरीफ आपके इल्म में हो कि फरवरी 2002 में भारत की रियासत गुजरात के वजीर आला, मुंतखब वजीर आला नरेंद्र मोदी की जमहूरी हुकूमत की पुष्ट पनाही पर हिंदू इंतहा पसंदों ने तकरीबन 3,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया और फिसादात के नतीजे में तकरीबन 7,500 मुसलमान गुजरात छोड़ने पर मजबूर हुए। ये सब कुछ किया भारतीय जमहूरियत ने, भारत की जमहूरी हुकूमत में। और गुजरात में जहां पर एक जमहूरी हुकूमत थी, जमहूरी वजीर आला ने मुसलमानों का ये बदतरीन कत्लेआम कराया और उसके बाद जमहूरियत ने इस वजीर आला को दोबारा मुंतखब किया। जनाब नवाज शरीफ साहब की इल्म में शायद ये बात भी हो कि मुसलमान भारतीय आबादी का 14% हैं और जमहूरियत में सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 4.9% है, जबकि मुल्क के सिक्योरिटी इदारों में इस जमहूरियत में मुसलमान सिर्फ 3.2% हैं। इससे बढ़ के ये कि इसी जमहूरियत में, भारतीय जमहूरियत में, इसके सबसे बड़े शहर बम्बई में मुसलमानों को रहने के लिए घर तक नहीं मिल सकता। उन्हें अगर किराए का फ्लैट चाहिए हो तो बड़ी मीलों ऐसी आबादियां हैं जहां मुसलमान किसी सूरत में एक फ्लैट भी किराए पे हासिल नहीं कर सकता। इसकी गवाही भारत की मुमताज अदाकारा शबाना आजमी देती हैं। I can't get a house in Bombay. I wanted to buy a flat in Bombay and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? जनाब नवाज शरीफ, भारत एक बेहतरीन जमहूरियत है, लेकिन इसी जमहूरियत में मुसलमानों के साथ ही ये इम्तियाज नहीं है। 1984 में अमृतसर में सिखों की इबादतगाह गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज ने धावा बोलकर 500 के करीब सिखों का कत्लेआम किया। बाद अज़ा भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद इंतकामी कार्रवाई में 5,000 सिखों को अबदी नींद सुला दिया गया। न मुसलमानों के कातलों का कुछ हुआ, न सिखों के कातलों का कुछ हुआ। सितंबर 2008 में भारतीय रियासत उड़ीसा में हिंदू इंतहा पसंदों ने ईसाइयों के गिरजाघरों को आग लगाई, 22 ईसाइयों को जिंदा जला दिया। 1500 से ज्यादा ईसाई उड़ीसा छोड़ने पर मजबूर हो गए और उड़ीसा जैसी रियासत के अंदर ईसाइयों के लिए चर्च बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। आज की ताज़ा तरीन खबर, भारत में अगर आप कहते हैं कि दहशतगर्दी नहीं है तो शायद आपके इल्म में हो कि माओ नवाज बागी भारत की 20 रियासतों में मौजूद है और उनकी बगावत एक मौसर और भरपूर शक्ल इख्तियार कर सकी है। हजारों मुरब्बा मील का इलाका इस वक्त माओ नवाज बागियों की जेर तसल्लुत है और 1 लाख फौजी, भारतीय फौजी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं ताकि इस बगावत से और इस दहशतगर्दी से निमट सके। ये आज ही का वाकया है कि माओ नवाज बागियों ने भारत की रियासतों में एक जगह पे रेल की पटरी को उलट दिया और दूसरी जगह एक बड़ी कान को आग लगा दिया। इस वाकये में कई लोग हलाक हुए हैं। इसके साथ ही हमारा आज